जुबैर साहब को मौका दें। जुबैर साहब, जब ये जुलाई के इंतखाबात से 2-3 माह पहले एक पूरा फेज़ चला था, कुछ अरकान असम्बली जो थे आपकी पार्टी से, उन्होंने इस्तीफ़े पेश किए थे इमरान को और पीटीआई ज्वाइन कर ली थी जस्ट बिफोर द इलेक्शन। वो इलेक्शन भी नहीं था हो सकता उन सीटों के ऊपर, वो भी एक लेटेस्ट फिनोमिना था पार्टी चेंज करने का, और फिर वो कुछ उसमें से जीते, बहुत सारे हार भी गए थे साउथ पंजाब से। आपको लगता है कि एक नया फेज़ चलने वाला है फिर से? बिल्कुल चलने वाला है। देखें, ये सारी एफर्ट जो है ना, ये एक पीएमएलएन को और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बिल्कुल तबाह करने, उसका सिलसिला 2017 में शुरू किया गया था। बहुत सी चीज़ें 2018 के इलेक्शन तक कोशिश की गई और एफर्ट की गई कि उसको तोड़ फोड़ किया जाए, और फिर उसके बाद मेरा ख्याल है या तो वो भूल गए या हमारे लोगों ने प्रेशर लेना बंद कर दिया। लेकिन मैं ये नदीम आपको आज बिल्कुल आपके टेलीविज़न पर बता दूं कि अभी ये अंसारी साहब मुझे बार बार 3-4 दफ़ा इन्होंने कहा था ना कि मैं शरीफ आदमी हूँ, ये भी रिकगनाइज़ कर रहे हैं मेरे जैसे आदमी को। इलेक्शन से पहले जब मैं गवर्नर था और इलेक्शन के बाद पिछले 7-8 महीने में एक दफ़ा नहीं को 10 दफ़ा हर तरह से डराया गया है, धमकाया गया है कि मैं लॉयल्टीज़ अपनी चेंज कर लूँ। तो ये मेरा ख्याल है ये इतनी गलत बात है, और ये मैं जो सुन रहे हैं उनको सबको पता है ये कितनी गलत बात है कि आप किसने आपको डराया और धमकाया? मैं क्या गलत काम, अब ये छोड़ दें इसको। मैंने कहा जिसने किया वो उनको सबको पता है, लेकिन बात यह है कि जिसकी फाइलें साफ़ होती हैं उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिसकी फ़ाइल में एक आध कोई चीज़ लिखी हुई होती है उसके लिए आसान होता है। तो मेरा ख्याल है ये अगर सियासत का तरीका होगा और अली मोहम्मद साहब जैसे अच्छे लोग इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे, भाई मल्टी पार्टी सिस्टम में मुकाबला करें, जो भी है तरीक़ेकार है। मेरा अपना नज़रिया इनके नज़रिए से मुख्तलिफ हो सकता है।